आज से महज 3-4 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव है और इस बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा मामला न हो जाए, कोई ऐसा पेंच नहीं फंस जाए कहीं जहां बीजेपी को फायदा हो जाए। इसी को लेकर के राहुल गांधी पिछले महीने से लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं और हर उस बदलाव पे जो बदलाव किए जा रहे हैं, जिस बदलाव के कारण कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। क्या क्या बदलाव कर दिया चुनाव आयोग ने, वो बताने से पहले आपको बता दे कि राहुल गांधी ने जो लगातार 1 महीने से सवाल पे सवाल चुनाव आयोग से उठाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाया और उसके ठीक बाद खबर क्या निकल के आ रही है। खबर यह निकल के आ रही है कि 21 साल बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। ये 21 साल बाद जो फैसला लिया है, क्या उससे बीजेपी को नुकसान होगा? क्या बीजेपी को इस फैसले जो अब 21 साल बाद लिया गया है, इससे बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज कम होगी? क्या क्या बीजेपी को नुकसान होने वाला है ये 21 साल बाद जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया है? और राहुल गांधी ने उस 4 ट्वीट में जो पिछले 1 महीने से किए, कौन कौन सा 4 ट्वीट, क्या क्या आरोप लगे? देखिए, भारत के नागरिक को यह जानना जरूरी है कि वो जो वोट दे रहे हैं वो क्या वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या जो चुनाव आयोग है वो जो चुनाव करा रहा है उसको लेकर क्या खबरें चल रही है, क्या आरोप लग रहे हैं। और आरोप लग रहे हैं तो ये आरोप सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं, ये तो देश की जनता तय करेगी। फिलहाल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उस पे आते हैं। फिर आते हैं जो बदलाव 21 साल बाद हुआ, और इस 21 साल बाद जो बदलाव हुआ राहुल के प्रयासों के बाद, उससे बीजेपी को क्या क्या परेशानी हो सकती है, बीजेपी कैसे जो है उससे मुसीबत में आ सकती है, वो बताएंगे आपको। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट देखिए आप। राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने में 4 ट्वीट किया। चारों ट्वीट इंग्लिश में आप देख सकते हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया, हाउ टू स्टील एन इलेक्शन। उन्होंने एक अखबारों में, तमाम उस वक्त के अखबारों में जो छपा आज से 1 महीना पहले, कि कैसे जो है इलेक्शन फिक्सिंग किया जाता है, महाराष्ट्र इलेक्शन फिक्सिंग को लेकर उन्होंने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल तमाम अखबारों में छपा। वो आर्टिकल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राहुल गांधी ने उस आर्टिकल के साथ एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, कैसे इलेक्शन को चुराएं, स्टेप बाय स्टेप तमाम फॉर्मूला बताया कि बीजेपी इलेक्शन को कैसे चुराती है। पहला स्टेप में उन्होंने कुछ बताया, फिर सेकंड स्टेप में बताया, 3, 4, 5 स्टेप में सब कुछ बताया। ये पांचों स्टेप आपको हम आसान भाषा में समझाएंगे जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, लेकिन वीडियो में बने रहिए, आगे समझाएंगे कि 5 स्टेप जो कैसे बीजेपी जो इलेक्शन को जो है चोरी करती है, जो राहुल का आरोप है वो क्या लगा है। दूसरा देखिए, राहुल गांधी एक दूसरा और ट्वीट करते हैं। ये जो 4 ट्वीट किए पिछले 1 महीने में, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरा ट्वीट राहुल गांधी करते हैं इन 1 महीने में। देखिए क्या ट्वीट करते हैं। इंग्लिश में इन्होंने ट्वीट किया, डियर, इसी को लेकर के महत्वपूर्ण जो ट्वीट है वो, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड आंसर द क्वेश्चन इन माय आर्टिकल एंड प्रूव इट। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ छुपाने के लिए आपके पास थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस आर्टिकल के बाद कहा कि मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, सबका जवाब देंगे, तो वो कह रहे आप जवाब दीजिए, जब छुपाने को कुछ नहीं तो जवाब दीजिए भाई। और वो फिर से सवाल दोहराया। तीसरा ट्वीट उन्होंने किया कि सीसीटीवी फुटेज, देखिए कानून बदल दिया गया। ये कानून क्या बदला गया, खबर जनसत्ता का उन्होंने कोट किया राहुल गांधी ने, जिसमें लिखा है अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदले नियम। इलेक्शन कमीशन ने नियम बदल दिया। जो 1 साल स्टोर किया जाता था, अब वो 45 दिन में ही स्टोर खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मांग लेते हैं ना उम्मीदवार कि दिखाइए कहीं कोई ईवीएम में घपला तो नहीं हुआ, कहीं कोई वोटिंग डालने टाइम घपला तो नहीं हुआ। तो ये 45 दिन, 1 साल तक रखना था पहले, अब ये 45 दिन में डिलीट होगा। उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में ही मिटा दिया जाएगा, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। फिर राहुल गांधी का चौथा ट्वीट देखिए, ये लेटेस्ट ट्वीट है, ये जो है ट्वीट कल हुआ है। चौथा ट्वीट उन्होंने कहा, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री की एक आर्टिकल को उन्होंने कोट किया कि इन 6 मंथ फडणवीस सीट्स एडेड 29,219 वोटर्स पोल स्टाफ क्लेम। तो फडणवीस की जो सीट है, जो फडणवीस मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके सीट पे 29,219 वोट जो है बढ़ा दिए गए। अब कैसे बढ़े, ये सवाल जो है राहुल गांधी है। इन महाराष्ट्र सीएम ओन कॉन्स्टिट्यूशन द वोटर
लिस्ट गिरी ऑफ 8% इन जस्ट 5 मंथ, 5 महीने में 8% बढ़ गया। सम बूथ 120 से 25% बढ़ गया। ये तमाम 4 ट्वीट जो उन्होंने राहुल गांधी ने किया। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो घपला हुआ, जो राहुल का आरोप है कि जो हैक करती है इलेक्शन को, फिक्स करती है इलेक्शन को बीजेपी, 5 स्टेप में उन्होंने बताया, 5 स्टेप समझाएंगे। अब देखिए पहले सबसे क्या हेडलाइंस चल रहा है, अब जो बदलाव हुए और उसको लेकर क्या खबर है, क्या 21 साल के अंदर के बाद बदला है, जरा वो देख लीजिए। देखिए, बिहार में 21 साल बाद होगी मतदान सूची की जांच, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। दूसरा हेडलाइंस देखिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेंगे। राहुल ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई। चौथा हेडलाइन देखिए, बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की बड़ी तैयारी, 4 महीने का कैलेंडर जारी। पांचवा देखिए, बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में होगा बड़ा बदलाव, चुनाव आयोग शुरू कर रहा विशेष जांच। पांचवा देखिए, राहुल तेजस्वी की शिकायत दूर करने के मूड में इसी बिहार के लिए बड़ा ऐलान। बिहार के लिए राहुल तेजस्वी ने मांग की थी, बिहार में चुनाव है, अब बिहार के लिए बड़ा ऐलान हो गया। अब आते हैं वो बड़ा ऐलान क्या है। देखिए, बड़ा ऐलान ये है कि अब तक जो है, देखिए क्या होता था, ये जो वोट जो चोरी होता था, ये जो फर्जी वोटिंग होता था, वो किस पे होता था? कोई पहचान पत्र है, वो मृत्यु हो गई, वो आदमी मरा हुआ है, वोट है उसका, लेकिन वो आदमी मरा हुआ है, अब उसके डुप्लीकेट जाकर के वोट जो है गिरा दिए जाते हैं। इस तरह की कई खबरें आती हैं और इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है जबकि आदमी मरा हुआ है। या फिर कह ले कि बोगस वोटिंग, तो बोगस वोटिंग को रोकने के लिए, जो बोगस वोटिंग होता है, आदमी मरा हुआ, आदमी है नहीं, या आदमी एड्रेस अपना बदल लिया, तो इसको लेकर 21 साल बाद फिर से चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं, घर घर गांव गांव सब जगह जाएंगे और वो जांच करेंगे कि वो आदमी जीवित है या नहीं है। अगर जीवित नहीं है उसको हटाएंगे, अगर उस आदमी ने एड्रेस बदल लिया तो उसको वोटर लिस्ट से हटाएंगे, जो अवेलेबल है उसको ही रखेंगे और नया जो जोड़ना है उसमें जो है वो ये देखा जाएगा कि जहां उनका जन्म हुआ है उसका सबूत मांगा जाएगा। ये पहली बार हुआ है, तो ये एक बड़ी खबर है। आप देखिए क्या खबर है, 21 सालों के बाद बिहार में फिर से मतदान सूची का विशेष जांच शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे पूर्ण निरीक्षण की प्रक्रिया में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। दूसरा हेडलाइन देखिए, चुनाव आयोग ने चुनावी राज्य बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कही है। आसान भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट की जांच और फिर उसमें काट छांट। इसका मकसद है सभी पात्र लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य नामों को हटाया जाना, जिसके तहत 2003 के मतदान सूची में जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना होगा। और ये सबसे बड़ी बात कि आपका जहां जन्म हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, और जो लोग मर गए, एड्रेस बदल गया या कुछ हुआ तो उसको वहां से हटाना। इससे ही सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, इससे ही बोगस वोट पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा कदम जो है चुनाव आयोग का आप कह सकते हैं, जो 21 साल बाद करने वो जा रहा है। इस बीच जब राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच खटापट जारी है, राहुल गांधी ने पहले भी कहा कि बिहार को लेकर चिंता है। दैनिक जागरण की हेडलाइंस देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगा मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने चुनाव धांधली का फिर उठाया मुद्दा, बीजेपी ने किया पलटवार। तो राहुल गांधी को बिहार को लेकर के भी चिंता है। अब आपको हम बताते हैं राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप, ट्वीट दिखाइए, स्टेप बाय स्टेप क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये 5 स्टेप समझाते हैं जो राहुल गांधी का आरोप है। स्टेप 1 में राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति गलत तरीके से हुई, ये नियुक्ति फर्जी है, इसको राहुल गांधी ने माना। क्या इसमें गलत हुआ, आपको हम समझा देते हैं। गलत इसमें यह हुआ कि इस नियुक्ति में सीजीआई का होना, प्राइम मिनिस्टर का होना और लीडर ऑफ अपोजिशन का होना। सदन में 2 बार, 2014 में, 2019 में, ये दोनों टर्म में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई ये मिलकर के चुनाव आयोग या कोई भी देश के महत्वपूर्ण आयोग में उस अध्यक्ष की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब 2019 में चीजें बदली, देश को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, तो अब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलकर के देश में किसी भी महत्वपूर्ण आयोग की नियुक्ति करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति के समय क्या देखा गया, चुनाव आयोग की नियुक्ति में कानून लाकर सरकार ने सीजीआई को हटा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर अपने एक कानून मंत्री को या फिर किसी और मंत्री को, जिसमें अमित शाह गए थे, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, ये 3 लोग बैठक में थे, और उसमें ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर लिया गया, क्योंकि राजीव कुमार रिटायर किए, नए ज्ञानेश कुमार आए। इनकी नियुक्ति पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि
बहुमत के हिसाब से नियुक्ति हो गई। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी मान गए, राहुल गांधी की एक न सुनी गई। राहुल गांधी ने इसको लेकर के आपत्ति भी जताई कि हमारी नहीं सुनी गई। लीडर ऑपोजिशन तो है इस कमेटी में, लेकिन उसकी सुनेगा कौन? सीजीआई रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है उसके अंदर, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी थी नहीं। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी ने चुन लिया, और जिस ज्ञानेश कुमार को चुना गया वो उसकी अमित शाह से ताल्लुकात कहे जाते हैं बहुत अच्छे हैं। कश्मीर के मामलों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है। गृह मंत्रालय के अंदर वो थे पहले। ये तमाम बातें जो है राहुल गांधी ने आरोप लगाया। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप 2 में राहुल गांधी कहते हैं कि फर्जी वोटर 5 साल में, ये जो फर्जी वोटर है 5 साल में 31 लाख बढ़े, 5 साल में 31 लाख, और 5 महीने में महाराष्ट्र के अंदर 41 लाख वोटर बढ़ गए। 5 साल में इतना लंबा वक्त, उसमें सिर्फ 31 लाख, और 5 महीने में 41 लाख। आप सोचिए, चुनावी मौसम में अब महज 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ गए। राहुल गांधी का यह आरोप है। तीसरा, वोटर टर्नआउट को लेकर के भी राहुल गांधी का आरोप है कि ये जो शुरुआत में 58.22% वोटर टर्नआउट हुआ, और अंतिम समय में वोटर टर्नआउट जो है 66.05 कैसे चला गया, ये राहुल गांधी का है। 7.83, ये अचानक इतना परसेंटेज हाई क्यों, कैसे हो गया? और उस वक्त जब ईवीएम बंद करके अब घर जाने का वक्त आता है 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद तो वोटर जो है वो समेटने का काम होता है, उस वक्त इतना हाइक कैसे हो गया? तो ये तमाम तीसरा आरोप। चौथा आरोप, टारगेट बोगस वोटिंग वेयर बीजेपी लूज। तो बीजेपी वहां पे टारगेट करती है जहां पे वो हार रही होती है, उन सीटों पे, उन क्या ले मतदान केंद्रों पे, बूथों पे, या फिर उन कॉन्स्टिट्यूशन में वो टारगेट करती है कि वहां ज्यादा बोगस वोटिंग कराना है। तो उन्होंने डेटा ये दिया कि 85 निर्वाचन क्षेत्र में 12,000 माफ कीजिएगा, 85 निर्वाचन क्षेत्र में 12,000 बूथ ऐसे हैं जहां लोकसभा में बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर करारी हार मिली, वोट अच्छा नहीं मिला, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वहां पे वोट बढ़ गए। तो राहुल गांधी का ये आरोप है कि टारगेट करके जहां बीजेपी खराब स्थिति में वहां पे जो है वोट फर्जी वोट से बढ़ा दिया जाता है। पांचवा है सबूत छिपाना। देखिए 1961 से देश में एक कानून है कि कोई भी जो चुनाव लड़ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है कि हमारे बूथ में वोटिंग सही हुआ कि नहीं हुआ, ईवीएम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो उसको चुनाव आयोग एक 60,000 के आसपास का फीस लेता है और उसको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1961 से जो कानून था उस कानून को बदल दिया गया और अब आप जो है कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाएंगे। ये बड़ा बदलाव, ये पांचवा आरोप भी जो है राहुल गांधी का यही रहा। तो ये तमाम खबरें जो है अभी जो निकल के आई वो यही है कि राहुल गांधी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। देखिए उस बीच आपको हम ये भी बता दें कि लगातार सर्वे भी हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है। सर्वे में देखिए एक सर्वे है वो कहता है कि बिहार का ओपिनियन पोल है, ये बिहार तक जो आज तक का प्लेटफॉर्म है, उसमें नरेंद्र मोदी को 39% लोगों ने बिहार के पसंद किया और 47% लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया। अब और उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव को लेकर के भी सर्वे हुआ था कुछ समय पहले, उसमें तेजस्वी यादव को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और नीतीश कुमार को या बाकी बीजेपी के नेताओं को किसी को पसंद नहीं करे, दूर दूर तक वो नहीं है। लेकिन फिर भी जब वोटिंग का समय आता है, जब वोट गिरते हैं तो फिर ये पसंद कहाँ चले जाते हैं, ये सर्वे कहाँ चले जाते हैं, वोट तो मिलता नहीं है इन लोगों को। आइए राहुल गांधी को 47% सर्वे दिखा रहा है जो डोर टू डोर जाकर सर्वे करते हैं। तो इसलिए इन मामले को लेकर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सब एक्टिव है। देखना दिलचस्प है कि आगे क्या होता है, आगे इनको लेकर तेजस्वी यादव राहुल गांधी इस मामले को लेकर क्या करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलता है वीडियो साथ। बहुत धन्यवाद।